इस इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अपना रोशन भैया है कि मैं शुरू से उनको जानता हूँ, वो भी मुझे भाई हैं, हाउ है दिस डैट है, खाली बंदूक लेके, और जिसके पास गोली है ऑलरेडी भरा हुआ हम मानते हैं। आशीष यादव जी से कैसा संबंध है भैया से आपके गाने को चोरी को लेकर मसूरी मेल यादव जी से विवाद हो गया था? हाँ, वो बाप का भी गाना होगा तो हम चुरा कर गाएंगे। खैर उनका तो यहाँ पे पवन सिंह तो नहीं है ना, आप खेसारी लाल यादव जी नहीं है ना, कहनी था कि अब उनको रूह कापी हमारे गाना उठा के गावे से। नमस्कार, मैं धनंजय यादव, आप देख रहे हैं शांति दर्पण। देखिए आज हमारे साथ भोजपुरी के उभरते हुए स्टार जो कि आदित्य सम्राट जी हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारा गाना बजा, बिगहा के बिगहा तोहरे नामे कर देम, उसके बाद बहुत सारा गाना बज रहा है। सारे विषय पर चर्चा करेंगे। पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी शांति दर्पण को देखने वाले हैं, चाहे देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। क्या कहिएगा, बीघा के बाद एक भी गाना और ट्रेंडिंग में चल रहा है? बीघा के बाद बैक टू बैक राइफल के नोक पर नचाइब जबरी लगता है, मेरे ख्याल से 25 मिलियन के आसपास है। फिर से हमके हल्का में लेके तो गलती कैले बड़े आदि शक्ति फिल्म से, वो भी 1 मिलियन के आसपास है। अभी फिलहाल में गाना था कि जेकर पगड़ी झुकल ना हम हुए घराना के, वीर बनल छोड़ा देनी उम्र में कतना जाना के, ये भी गाना। मतलब बैक टू बैक जितने भी गाना आ रहे हैं, दर्शक भगवान स्वरूपी जनता जो है प्यार दे रहे हैं। और अभी एक से बढ़ के एक हमारा कल ही लगता है गाना एक ऑफिशियल पे बहुत एक अलग लेवल का गाना आ रहा है। कल ही ऑफिशियल पे गाना आ रहा है। वीर बनल छोड़ा देनी ये उम्र में कितना जाना के, सच में छोड़ा दिए हैं। जैसे जो भी चीज़ें होती है हम रियलिटी गाते हैं, हम बनावटी चीज़ गाते नहीं हैं। जो चीज़ मेरे अंदर है या फिर मान लीजिए नौजवान को जो पसंद आना चाहिए वही रियल चीज़ हम गाते हैं। दूसरा के बल पे बाबू भौकाल जमैले बड़े, हमके हल्का में लेके तो गलती कैले बड़े। यानी देखिए युवा हैं और कहीं न कहीं जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं काफ़ी आपको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ देखिए, जो अगर आदित्य अगर यहाँ पे है, अगर आप मेरे पास आए हैं मिलने आज, तो वो कहीं ना कहीं मेरे भगवान स्वरूपी जनता का ही देन है, उनका आशीर्वाद है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मेरा बीघा का बीघा गाना लापता होता और सिंगर भी लापता होता है। लेकिन बीघा के बीघा गाने पर बहुत सारा स्ट्राइक लगा, गाने ब्लॉक हो गए। लेकिन आदित्य सम्राट जी का औहदा जो है कम नहीं हुआ। नहीं, औहदा तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने वाले हमारे दर्शक हैं। अगर हम कितना भी निराश रहेंगे, अगर एक बार दर्शक दहाड़ मार देता है ना, तो मेरा सारा निराश खत्म हो जाता है। और जब बीघा के बीघा गाना कॉपीराइट जो आप बोल रहे हैं, स्ट्राइक बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है भोजपुरी में इसको शुभ माना जाता है। अगर स्ट्राइक आपके गाने पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गाना आपका हिट है। यानी भोजपुरी में स्ट्राइक आना शुरू हो गया तो समझिए वो गाना हिट हो गया। शुभ है ना वो। वो आपका एक होता ना कि 1 रुपये से शुभ होता है, तो आपका स्ट्राइक ही शुभ है। लेकिन काफ़ी वैसे लोग हैं जब स्ट्राइक लगता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आप उस समय भी आपका गाना चल रहा था। डिमोटिवेट इंसान कब हो जाता है पता है? जब खुद के लोग जब आपके घात कर देते हैं ना, जब खुद के लोग जिनको बहुत चाहते हैं वो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं ना, वो लोग जब राजनीति करने लगते हैं ना, तो इंसान डिमोटिवेट होता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो पाएगा इंसान। हम चाहेंगे कि पहले वो गाना सुना दीजिए, काफ़ी दर्शक 1-2 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। वो गाना था मेरा कि केहू कैले ना हो जाने ऐसन कामे क दे हब, है सारा प्रॉपर्टी तोहरे नामे क दे हब, कि तहरा खाती जाने जिला जामे क दे हब, है बिगहा के बिगहा तहरा नामे क दे हब। ये गाना था। लेकिन क्या कहेगा, इंडस्ट्री में आप पहले ऐसे सुपरस्टार बने जो कि कम एज में स्कॉर्पियो एन ले लिए। ये तो बोले तो कि अगर आदित्य कोई भी अचीवमेंट कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहला जो आशीर्वाद कहेंगे, योगदान कहेंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ पापा, और दूसरा मेरे भगवान स्वरूपी जनता। लेकिन कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे स्कॉर्पियो एन के लिए? वो तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना गाड़ी मतलब कभी स्कॉर्पियो एन लूँगा। मतलब स्कॉर्पियो एन एक मेरा पहला अचीवमेंट है। हाँ, वो सबका होता है कि एक अपना घर हो, एक अपना गाड़ी हो। तो मैंने पहला अचीवमेंट तो अपना गाड़ी लेके पूरा किया अपने भगवान स्वरूपी जनता के आशीर्वाद से। और दूसरा घर तो मेरा ऑलरेडी है, लेकिन हाँ एक होता है ना कि मतलब अपना प्राइवेट खुद का हो, तो वो भी मुझे लगता है कि भगवान स्वरूपी जनता का आशीर्वाद जब बना रहेगा तो आदित्य इस साल ही घर भी ले ले। यानी इसी तरह आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। लेकिन क्या कहिएगा, इंडस्ट्री में जब उभरते हैं लोग तो काफ़ी पीछे लोग उनके पड़ जाते हैं, ताकि इंडस्ट्री का एक और स्टार ना आ जाए, ताकि मेरा औहदा थोड़ा कम हो जाए। देखिए, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं हो। अपना सगा भाई वो भी आपका नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस में अगर मान लीजिए
आप 2 भाई हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटे वाले भाई को ना लगेगा कि अरे भाई हम लोग एक ही घर के हैं, वो कैसे आगे चला गया। चाहे आप बड़े भाई हैं और छोटे भाई आपका आगे चले गए, बड़े भाई वहीं रह गए, तो भाई बड़े भाई को लगेगा कि छोटे भाई कैसे आगे चला गया, वो हमसे ऊंचा कैसे चला गया। यहाँ पे अगर कोई है आपके साथ तो सिर्फ आपका मेहनत है। इसके अलावा अगर आपको लोग पूछते भी हैं ना, 2-4 लोग अगर पूछते भी हैं तो आपके मेहनत के बदौलत, अगर आप जीरो रहते हैं तो आपको कोई पूछ नहीं जाता है। यही आप हीरो बन जाते हैं तो जो आपके दुश्मन भी रहेंगे ना, वो भी आपको कॉल करेंगे। लेकिन आदित्य सम्राट जी अपना अचीवमेंट का श्रेय किनको देना चाहिएगा? बोला तो मैं अपनी माँ पापा को और भगवान स्वरूपी जनता को। कहीं ना कहीं मेरा मेहनत है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर ये मेहनत मेरा अगर हौसला में कन्वर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद से इन्हीं लोग का देन है। अच्छा, स्कॉर्पियो एल लिए मम्मी के साथ पूजा कर रहे थे, वो खुशी के पल को कैसे जाहिर कर पाइएगा? वो तो भैया मेरे लिए मतलब कहना नहीं है, क्योंकि सबके लाइफ में एक होता है कि अपना गाड़ी हो, और जब इंसान अपने पैसों से हर चीज़ जब पूरा करता है ना, ज़रूरतमंद चीज़ जब होता है कि मम्मी पैसा दे चाहे पापा पैसा दे, इतना जो भी चीज़ें हैं, वो एक मोमेंट अलग होता है। लेकिन जब एक टाइम आता है जब आपसे माँ पापा पैसा मांगते हैं कि बेटा पैसा है क्या, और उस टाइम आप गर्व से जब पैसा देते हैं ना, वो फील अलग होता है। तो मैंने जब मेरा उम्र था सीखने का, खेलने का, कूदने का, उस टाइम से मैं पैसा कमाना स्टार्ट किया, और वही समय से जब मैंने एक जीत था मेरे अंदर कि नहीं हमको पैसा कमाना है, हमको आगे बढ़ना है, अपने पेरेंट्स को मतलब उस लेवल तक ले जाना है। मान लीजिए हम लोग अंबानी के घर के तो नहीं है ना, हम लोग अपना खुद का मेहनत करते हैं, खुद का ठीक है, रईसी हम लोग ठीक खानदानी है, वो अलग चीज़ है, खानदानी सबका होता है, लेकिन आपका क्या है, वो तो खानदानी है ना, आपका पहचान क्या है। मैं खुद से अपना पहचान बनाना चाहता था, और जो मैं आप सबके आशीर्वाद से शायद बना रहा हूँ। लेकिन आपका कुछ वीडियो मैंने पहले का देखा है कि आपके गाने को चोरी को लेकर मसूरी मेल यादव जी से विवाद हो गया था। हाँ, वो देखिए, वो क्या था कि एक इंसान चोरी करता है और एक इंसान सीना जोड़ी करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वो इंसान ऐसे हैं कि चोरी करके सीना जोड़ी करते हैं, और उन्होंने कहा है, ऐसा इंटरव्यू में मैंने देखा था कि अगर मेरा बाप का भी गाना होगा तो हम चुरा कर गाएंगे। खैर उनका तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब उनका नाम से मैं चलूँगा, बल्कि मेरे नाम से अब वो चलेंगे। ये मेरा घमंड नहीं कह रहा है, जैसे जो उन्होंने किया है बस इसके माध्यम से कह रहा है, क्योंकि मैंने उनका अपना बड़ा भाई माना था, हमेशा से मेरा रिस्पेक्ट हो, चाहे जो भी चीज़ें हो मैंने किया था। ठीक है, इंसान टूट कब जाता है, जब आप अभी थोड़ा देर पहले आपको बोले कि जब अपने लोग राजनीति करने लगते हैं। देखिए अपने समाज में क्या ना कि आपको खुद के लोग ही नहीं बढ़ने देते। अपना समाज जो है, अपना समाज जैसा कोई समाज भी नहीं है, लेकिन अपने समाज में खुद के लोग ही आपको पैर खींचना चाहते हैं। वो इंसान देखा कि अरे भाई 2 दिन का लड़का आके इतना तहलका मचा रखा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, उन्होंने चोरी किया था मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन है आदित्य सम्राट। एक तो मेरा गाना गाया, उसके बाद कहें कौन है आदित्य सम्राट, फिर मैं अपना परिचय उनको दिया कि हम कौन हैं, अब उनको पता ही होगा। यानी परिचय तो जो दे दिए अब दिख रहा है, अब उनका रूह कांपेगा मेरा गाना उठा के गाने से। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर गाना किसी का अच्छा लगता है थोड़ा सा हम सपोर्ट कर देते हैं गाना गा के। आप पवन सिंह तो नहीं है ना, आप खेसारी लाल यादव जी नहीं है ना, आप सपोर्ट कब करते हैं जब आपके पास कुछ क्वालिटी होता। आप कहाँ किस्मत भाग भरोसे से आप बज रहे थे, वो अलग चीज़ें हैं। अब नहीं बज रहे हैं, वो तो मान लीजिए किस्मत है, लक है। भोजपुरी इंडस्ट्री हर कोई गाता है, जिसको गाने नहीं आता है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में अपना नाम बना रखा है, तो वो लक है। आज आप शांत हैं, कल हो सकते हैं बच सकते हैं, वो अपना अपना लक है। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ था कि आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, तो वो चीज़ नहीं। आदित्य अगर बोला तो आदित्य अगर है तो अपने मेहनत और भगवान स्वरूपी जनता के बदौलत है, और बाकी दूसरा मेरे को कोई झुका नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मैं अपने आप को जब ठान लेता हूँ ना कि मेरे को ये काम करना है, तो एनी हाउ आदित्य ये करेगा। ठीक है, हाँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया और ना कभी करने का सोचा हूँ। और इंसान जब गलत करता है तो मान लीजिए आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, आपसे हम झूठ बोल सकते हैं, 2 लोग से झूठ बोल सकते हैं, ऊपर वाले से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। आपका कहीं ना कहीं कर्म का फल वो आपको देंगे, और कर्मा रिटर्न बैक, ये कहावत कहीं ना कहीं सही है। तो क्या उसके बाद विवाद के बाद अब बातचीत होता है कि नहीं होता? बातचीत नहीं होता है विवाद के बाद। क्या देखिए, विवाद अपने से
लेवल के इंसान के साथ किया जाता है। कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा उनका नाम था। रियल है जो रियल है जी। मेरे लिए हमेशा वो आदरणीय थे, रिस्पेक्टेबल थे, वो हमेशा थे। लेकिन उन्होंने अपना रिस्पेक्ट खुद खोया है। अभी भी मैं रिस्पेक्ट अगर दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो बड़े हैं, इस वजह से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और जो मेरा संस्कार है। और उनका संस्कार ये था कि अपने बाप का भी गाना होगा तो उठा कर गाएंगे, तो ये उनका संस्कार है। लेकिन अगर आपके वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, उनको खुद पता है कि हम आदित्य के साथ क्या किए हैं और अभी क्या कर रहे हैं। बाकी समझ में तो उनका आ गई बा, उनका समझ में आ गई बा, यानी परेशान कर दी है कि करा के हम छेड़ले रही। ठीक बा, कहनी था कि अब उनको रूह कापी हमारे गाना उठा के गावे से। लेकिन क्या कहेगा आपको लेकर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे थे कि आदित्य सम्राट मेरे गाने को ब्लॉक करा दे रहे हैं, ऐसा एलिगेशन आप पे लग रहा था? नहीं, देखिए हम क्या बोले, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ भी गलत होगा। और आदित्य सम्राट के पास उतना टाइम नहीं है जो गाने को ब्लॉक कराए, ये कराए, वो कराए। उतने आदित्य सम्राट के पास टाइम नहीं। आप खुद देखते हैं कि मेरा कितना शेड्यूल ये चल रहा है, बैक टू बैक गाना भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो हम उस सब चीज़ें पे ध्यान हम क्यों देंगे भाई? अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कल हो के मेरे साथ भी तो गलत होगा। तो आदित्य वैसा इंसान नहीं है। हाँ, चीज़ें हैं कि मैं भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ दिखाया जाता है ना, उसका मायने मतलब होता है। लेकिन बिना प्रूफ के हैं करेंगे कोई भी इंसान, कोई भी हो, बिना प्रूफ के अगर आप चलते हैं, मान लीजिए बंदूक ले लिए, गोली लेवे नहीं किए, तो कोई फायदा है बंदूक लेके चलने से? गोली साथ में रहना चाहिए ना जी, तभी ना आप दुश्मन को मार पाइएगा। और जिसके पास मान लीजिए आप खाली बंदूक लेके चल दिए और उसके बाद आप पूरा भौकाली जमा रहे हैं कि हम हाई हैं, हाउ हैं, दिस है, डैट है, खाली बंदूक लेके, और जिसके पास गोली है ऑलरेडी भरा हुआ, वो जिस दिन भौकाली जमा देगा उसका क्या होगा? यानी जो एलिगेशन लग रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। वो तो खुद उस इंसान को पता है, हमको कुछ नहीं कहना। कहते हैं कि मेरे साथ रहते थे, मेरे भाई हैं, लेकिन भाई को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ पाए। नहीं, देखिए हम बस इतना ही कहेंगे कि वो उनका खुद का दिल जानता है, खुद का ये जानता है। हमको उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कहीं ना कहीं जब हम कुछ नहीं थे तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। जब आप देखे कि हाँ एक लेवल के होते जा रहे हैं तो आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ होता, उसके बाद अगर नाम यूज़ करते हैं तो हमसे कोई भी पूछता तो हम जवाब देते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, उसके बाद आप नाम यूज़ कर रहे हैं, तो भाई फैंस चुतिया थोड़ी है, बुर्बक थोड़ी है, वो तो देख रहा है ना कि सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए लोग ये कर रहे हैं। लेकिन क्या कहिएगा, अभी भोजपुरी के आप उभरते हुए सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन मगही इंडस्ट्री भी तेज़ी से विकास कर रही है, तो क्या आदित्य सम्राट जी का गाना मगही में आएगा? आएगा ना, अभी मगही में लगता है आज ही 50 गाने का साइन हुआ है। आज ही का बात बता रहा हूँ, 50 गाने का साइन कर दिए? हाँ, आज ही हुआ है। मगही का भी बैक टू बैक आएगा गाना। मगही में बहुत सारे स्टार हैं, किन किन स्टार को मानते हैं आदित्य जी? मगही में अभी देखा जाए तो दोनों स्टार से मेरा अच्छा संबंध है। पहले बोलते थे कि रोशन रोहित से अच्छा संबंध है, आशीष यादव जी से नहीं संबंध है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, दोनों स्टार से मेरा अच्छा संबंध है। हाँ, रोशन भैया हैं कि मैं शुरू से उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। जब वो भी स्ट्रगल पीरियड में थे, उस टाइम स्ट्रगल पीरियड उनका नहीं था, एक लेवल था उनका, लेवल था। और उस टाइम मैं स्ट्रगल पीरियड में था, अभी भी स्ट्रगल पीरियड में हूँ, लेकिन उस टाइम मैं जीरो था। उस टाइम से हमारी मुलाकात है और शुरू से ही भैया का रिस्पेक्ट मेरे प्रति हमेशा रहा है। और कोई भी कलाकार, कोई भी इंसान चाहता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट मिलता है ना तो पैसा रुपया साइड हो जाता है। सबसे पहले इंसान, एक कलाकार रिस्पेक्ट के लिए मरता है। तो अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दिल आपके पास रहेगा। अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल मेरे पास रहेगा। तो कलाकार रिस्पेक्ट के लिए मरता है अपना, और उनसे हमेशा हमको मिला है, रोशन रोहित भैया से हमेशा रिस्पेक्ट मिला है। तो उनके लिए कुछ हम नहीं कहेंगे, उन्होंने शुरू से हमको बहुत माना है, और मैं ही तो भैया ही जानते हैं कि हम कितना मानते हैं और वो हमको कितना मानते हैं। आशीष यादव जी से कैसा संबंध है? भैया से लगता है ज़्यादा तो मुलाकात नहीं है हमारा, 1-2 बार मुलाकात है, और जब भी मिले हैं तो अच्छे मिले हैं। काफ़ी उनको लेकर कहा जाता है कि अपने समाज के जो भी कलाकार हैं उनको आशीष यादव जी सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, कोई किसी को, हम क्या बोले, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं। आप कितना भी बोल लीजिएगा कि हाँ आप इनके साथ हो जाइए, आप इनके साथ हो जाइए, आप इनके साथ हो जाइए, नहीं, कोई किसी को यहाँ पे खड़ा करने वाला नहीं है। अगर आप किसी को खड़ा करते हैं तो खुद अपने आप को खुद खड़ा करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को खड़ा कर नहीं सकता है। हाँ, आपको बोल सकता है भाई है, छोटा भाई है, ये है, वो है, ये तक कर सकता है। लेकिन जब तक आप अपने जगह पब्लिक के दिल में नहीं बनाइएगा तब तक कितना कोई भाई भाई करके आपको आगे बढ़ा देगा। तो आपका खुद का मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगा। और जब खुद का मेहनत है, टुनटुन भैया का, मतलब टुनटुन भैया का इंटरव्यू सुना था, वो बोलते हैं
यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मेहनत आपका है। तो आप सिर्फ मेहनत कीजिए, बाकी आपके पास खुद पे खुद सब लोग आते जाएंगे। आप खुद देख लीजिए ना, जब हम कुछ नहीं थे तो मेरे पास कहाँ कोई आता था, कहाँ कोई फ़ोन ऐसे ही पड़ा होता था। लेकिन मान लीजिए आज 2% है, चाहे 1% भी है, तो अब फ़ोन पे फ़ोन आता है। आदित्य सम्राट बोल रहे हैं, हाँ भाई बोला। पहले था कौन आदित्य सम्राट, अब सिर्फ नाम काफ़ी है। लेकिन रोशन रोही और आशीष यादव जी, आप दोनों से मिलते हैं, दोनों में किनका नेचर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों का मुझे अच्छा लगता है। मुझे देखिए, हम क्या बोले, अपना नेचर बनाना वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे, किसके अनुसार, किस इंसान के सामने आपने अपना खुद का दर्जा कैसे बनाया है। अगर हम आपके सामने अगर गलत बनाएंगे तो आप भी हमको ना कहीं गलत नज़रिए से ही देखिएगा। अगर आपके सामने हम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा रिस्पेक्ट ही रहेगा आपके लिए। तो वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कैसा रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन आपका इतना गाना बजा, काफ़ी दर्शक आपके होंगे, चाहते होंगे कि आदित्य सम्राट जी का गुरु कौन है, किनसे आदित्य जी सीखते हैं? मतलब गुरु बोलने का मतलब क्या, आइडियल? आइडियल किनको आइडियल अपना मानते हैं? आइडियल तो मैं पवन भैया को मानता हूँ। यानी पवन सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, उनसे सीखते हैं? हाँ, शुरू से मैंने उनको ही देखा, उनको ही सुना गायकी क्षेत्र में। बाकी अगर देखा जाए तो हर दिन एक अलग चीज़, सही मायने में इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, खुद को लेवल पे लाना कैसे है, खुद को मेहनत करके आगे कैसे बढ़ाना है, अगर वो सीखना है तो आप खेसारी भैया से सीखते हैं। यानी अपना गुरु पवन सिंह को मानते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की सीखना होता है तो खेसारी लाल यादव जी से सीखते हैं। हाँ, ये चीज़ तो खेसारी भैया खुद बोलते हैं, ये तो भैया खुद बोलते हैं। बाकी जो आपका गाना भी स्टेज पे खेसारी लाल यादव जी गा देते हैं। हाँ, वो तो खेसारी भैया तो खुद बोलते हैं कि हाँ भाई हैं, तो हम लोग भी बोलेंगे, जैसे भैया बोलेंगे वैसे हम लोग भी बोलेंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जो रियल है वो रियल है। अगर सीखना है सच में कि मेहनत करके खुद को कैसे बिल्डअप करना है तो वो खेसारी भैया से सीखिए, और हम खुद सीखते हैं उनसे। लेकिन कब से आदित्य जी गाना गा रहे हैं? मेरे ख्याल से वही 5-6 साल। 5-6 साल? हाँ, 5-6 साल हुआ है। अभी तो उम्र ही मेरा कितना, अभी तो स्टार्ट ही किया है। कितना उम्र है? आज उम्र भी रिले कर दीजिए। अभी 19-20 उम्र हो रहा है, और क्या। मान लीजिए अभी 19-20 में ही जब सिर्फ एक कदम रखे हैं तो ये हाल है। तो अभी बैक टू बैक तो आना बचा है। अभी तो मान लीजिए इसको टीजर भी नहीं कहेंगे, अभी टीज़र आएगा, ट्रेलर आएगा, उसके बाद अभी पूरा फिल्म बचा है। तो सब्र कीजिए, जवाब मिलेगा, काम से जवाब मिलेगा। प्रमोद प्रेम यादव जी से कैसा प्यार मिलता है? उनसे बहुत अच्छा मिलता है भैया से। मतलब जो इंसान, मेरा सबके साथ संबंध अच्छा है। मेरा संबंध किसके साथ खराब है पता है? जो मुझे जज करते हैं, जो मुझे जज करते हैं उनके साथ ही संबंध मेरा खराब है, क्योंकि मैंने कभी उनको जज किया नहीं। अगर मैं जज करना स्टार्ट कर दूं तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैंने कभी जज किया ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब हाथी चलता है तो 1000 कुत्ता भौंकता है, तो आप अगर वो हाथी घूम घूम के देखता है कि भाई कौन कौन भौंक रहा है, तो हाथी का दर्जा क्या होगा? भाई हाथी है भाई, दहाड़ेगा, सेट्स मतलब चलेगा भाई। तो हाथी कुत्ता पे ध्यान नहीं देता है। यानी कहने का मतलब है कि बोलने वाले, मेरा पैर खींचने वाले खींचते रहे, हम अगर कदम आगे बढ़ा लिए हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वो तो देखने वाली चीज़ है। जो इतना सा होता है ना, इतना सा, वो भी फ़र्क हमको नहीं पड़ा। क्या फ़ायदा यार? कोई भी इंसान विवाद करता है, कोई भी इंसान विवाद करता है तो कितने दिन तक? 1 सप्ताह? हाँ? 1 महीना? उससे आप पब्लिक के दिल में ना बना लीजिएगा, नहीं। उससे आप ये साबित कीजिएगा ना। और पब्लिक इतना भी ये नहीं है कि पब्लिक जानता नहीं, पब्लिक सब जानता है, क्योंकि हम पब्लिक के भरोसे ही हैं। पब्लिक को सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। 2 दिन आप चुतिया बना सकते हैं, 3 दिन बना सकते हैं, लेकिन चौथा दिन आप नहीं बना पाएगा। चौथा दिन जब आपको पब्लिक चुतिया बनाना स्टार्ट कर देगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो सहानुभूति हमेशा काम नहीं आता है। लेकिन क्या कहेगा, अभी भोजपुरी में एक शो चल रहा है, भोजपुरी बवाल शो। हाँ। उसमें खेसारी लाल यादव जी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि उनके बिना शो हिट ही नहीं हो रहा है। देखिए, राजा भैया जब कहीं भी जाते हैं तो उनका जलवा अलग होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और भोजपुरी बवाल जो सीरीज़ चल रहा है, टीवी रियलिटी शो चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर उनके वो नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी ये ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत जल्द उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनको खुद पता चलेगा, एहसास होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो खुद बुलाएंगे उनको।